हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेड बेस। कल वेडनेसडे के दिन है 21 दिसंबर। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 कैसे क्या रिएक्ट करेगा, क्या प्राइस एक्शन होगा, किस लॉजिक की बेस पर हम ट्रेड ले सकेंगे। अगर आप आज देखेंगे मार्केट को, मैंने आपको बोला था कि बुलिश साइड के लिए प्रेफर कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, अगर मैं एक लेवल ड्रॉ कर दूं आपको, जो मैंने कल भी बताया था कि अगर ये 400 450 के लेवल को ब्रेक करता है तो एक हमें अच्छी बुलिश ट्रेड मिल सकती है। लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और ये लेवल को ब्रेक कर दिया। जो मैंने आपको बोला था 43,300 200 के लेवल एक अच्छा मेजर सपोर्ट की तरह रिएक्ट करने वाला, अगर ये लेवल ब्रेक होता तो एक हमें अच्छी बियरिश ट्रेड मिल सकती है। मैंने टारगेट आपको क्या बताया था, 42,950 43,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास। और आप देख रहे होंगे मार्केट स्लो एंड स्टडी कितना अच्छा फॉल करते हुए बैंक निफ्टी एकदम 42,950 के आसपास सीधा आया, वहीं से एक रिवर्सल लेते हुए अप साइड चला गया। ये देखो, पुल बैक लेते हुए और फिर से आके वहीं पे क्लोजिंग दे दिया जहां पे कल प्रीवियस क्लोजिंग थी। तो हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं उसके लिए थोड़ी देर से बात करते हैं। पहले आप निफ्टी 50 में मैंने एक अच्छी बुलिश ट्रेड प्लान की थी, यही जो फॉल आया है, फिर ये जो रिवर्सल गया है, उसी मैंने बुलिश ट्रेड प्लान की थी। आपको उसके बारे में बताता हूँ, रिवर्सल ट्रेड के बारे में थोड़ा सा, फिर आपको बताऊंगा कि कल के लिए कैसा क्या ट्रेड प्लान करना है। अगर आप देखोगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद ही जो मैंने आपको लेवल दिया था 18,320 का लेवल, ये लेवल दिया था, वहीं से रिजेक्शन लेते ही साथ अब बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। मैं मॉर्निंग में एक्टिव नहीं था, मार्केट इतना बड़ा फॉल किया, जब ये कंसोलिडेट करना चालू कर गया ऑलमोस्ट डे के लो में, ये जो 2 दिन से जो डे लो बन रहा था उसके नीचे, लेकिन ऑलमोस्ट 18,200 के आसपास जब मार्केट ने वेट करना चालू कर दिया, कंसोलिडेट करना चालू कर दिया, ये जो पिन बार है अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो पिन बार बनी है 11 बजे के आसपास की, जब ये नीचे जाने लगी तब मैंने सोचा कि बियरिश ट्रेड के लिए ट्राई कर सकते हैं। मैंने एक ट्रेड दी भी थी लेकिन एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी, अप साइड चला गया, तब मैंने नोटिफिकेशन डाली थी। अगर आप टेलीग्राम में देखोगे, निफ्टी 50 वॉज ब्रेकिंग मेजर सपोर्ट लेवल ऑफ 18,200, अपन ट्रेड ले सकते हैं बियरिश ट्रायंगल के लिए, बियरिश साइड के लिए। मैंने टेलीग्राम में डाला था एक अच्छे टारगेट के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये पिन बार बनी, ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट भी डालता है, ये फेक डाउन निकला, फोमोर सेलर्स यहाँ पे ट्रैप होगा। उसका रीजन भी मैंने डाला था, क्या था रीजन, आप मेन रीजन ये जान लो कि दो तीन रीजन में जब कंफर्म होता हूँ तभी बुलिश ट्रेड या रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान करता हूँ। सबसे पहले रीजन था पीसीआर वैल्यू 0.5 के आसपास हो गई थी, तो जहां से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर मार्केट इतने से फॉल में पीसीआर वैल्यू 0.5 0.6 के आसपास होगी, मतलब यहाँ से 50-100 पॉइंट का मूव और आएगा, फिर हो सकता है इमीडिएटली पुल बैक मिल जाए, इसलिए मैं प्रेफर नहीं कर रहा था बियर बियर साइड के लिए। मैंने अपडेट भी दिया था कि मैं यहाँ से फाइंड करूंगा, अगर कुछ बुलिशनेस दिखती है रिवर्सल ट्रेड के लिए फाइंड करूंगा। सेकेंड कंफर्मेशन क्या थी कि इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 9 to 10% अप हो चुका था ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 9.5% के आसपास चल रहा था। मुझे वहां से कंफर्म हो गया था कि अगर एक ही दिन में इतना और इसके बाद भी विक्स अपसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है, इनवर्स रिलेशन है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का विक्स से। अगर विक्स बढ़ रही है तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी डाउन होंगे, और अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी अपसाइड हो रहे हैं तो विक्स घटेगी। तो विक्स ऑलरेडी 9-10% अप हो चुकी थी, तो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम इंटरडे में। तो मुझे चांसेस लग रहे थे कि वहां से कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेगा तो विक्स लो होगी, और ये चांसेस है कि इसका बुलिशनेस दिखेगी। आप एग्जैक्ट देखोगे, अगर थोड़ा देर बाद मैंने एग्जैक्टली 12:20 पर ट्रेड दी थी, देखो बाय निफ्टी 50 18,200 का कॉल एट 115, टारगेट क्या दिया था मैंने 130 150 का। स्टॉप लॉस कितना रखा था, सिर्फ 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था। उसका रीजन क्या था मेरा एंट्री का, ये मैंने व्यू आ गया था कि 8 से 10 कैंडल जो है एकदम स्ट्रांग नहीं बन रही, वीक ही वीक बन रही है। अगर आप देखो मैं कितना भी जूम कर लूँ, एकदम वीक कैंडल्स बन रही थी। किसी भी साइड स्ट्रांग कैंडल बनती है, बेरिश इनगल्फिंग बनती है या बुलिश इनगल्फिंग, तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा अपनी। अगर आप देख रहे होगे ये एग्जैक्ट मैंने ये 12:20 वाली कैंडल में क्लोज, ये जैसे ही कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ पे मैंने ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर दी। यहाँ पर आप ऑप्शंस में भी देखोगे तो मैं अपने ऑर्डर्स दिखाऊं अगर जीरो जाके कंसोल में, तो 12:20 पे मैंने एग्जैक्ट बाय कर लिया था 100 क्वांटिटी 116 रुपए में। मैंने 115 की बाइंग दी थी, 116 रुपए में मैंने खुद बाय किया। जब मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेने चालू किया तभी मैंने अपनी ट्रेड क्लोज की, कितने पे, 127 रुपए में। हाई लगा के आया था, मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट अपडेट भी दिया था, अगर आप देखोगे साथ ही में मैंने एंटर किया। हाई लगा के मैंने ट्राई किया था 1:4 के रिवॉर्ड के लिए, हाई लगा के आया तो ऑलमोस्ट 115 से 135 का, ये देख लो। फिर मैंने अपडेट भी दिया कि बुक पार्शियल प्रॉफिट नियर 130, 2,000 रुपीज के प्लस के प्रॉफिट में भी हम चल रहे थे, ये देखो मेड हाई है ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज प्लस प्रॉफिट, क्योंकि मैं 115 पे एग्जीक्यूट किया था और यहाँ पे आके 135 के आसपास मेरा ऑप्शन प्रीमियम चल रहा था। ऑप्शन चार्ट में मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, अभी अवेलेबल नहीं हो, यहाँ पे चल रहा था। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेना चालू किया तब मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। क्यों भाई, इतना सा कंफर्मेशन क्यों नहीं, मेरे पास एक और कंफर्मेशन की क्या थी, जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है 21 EMA। ये देखो, अगर आप 21 EMA को देखोगे तो मार्केट ने क्लियर रिजेक्शन यहीं पे लिया था 12:45 के आसपास से,
ये वाला जब रिजेक्शन लेना चालू कर दिया तभी मैंने क्लोज कर दी थी ट्रेड, उसके थोड़ा सा पहले कर दी थी 12:36। जब यहाँ से ये वाली कैंडल रिजेक्शन लेनी चालू कर दी थी तभी मैंने कंफर्म हो गया था कि फर्स्ट टाइम ही आ रहा है 21 ईएमए के आसपास, तो मैं फर्स्ट टाइम ही ब्रेकआउट पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा। हो सकता है मैं ऑप्शन आउट ऑफ द मनी या एट द मनी को ले आऊँ तो वो फिर से जहाँ पे मैंने एंट्री की है फिर से वहीं पर आ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम डिके ज्यादा होता है। मैंने वहीं पे क्लोज की, ऑलमोस्ट 2000 प्लस का प्रॉफिट चला था, लेकिन जब ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ तो मैंने 950 का प्रॉफिट बुक किया। लेकिन अगर आप देखोगे गाइस उसके बाद मैं अवेलेबल नहीं था, खाना पीना खाने चला गया था। अगर आप देखोगे रिजेक्शन लिया, फिर सेकंड हाफ में 1:30 बजे के आसपास मार्केट ने फिर से एक बुलिश कैंडल दिखाई है, बुलिश हैमर। यहाँ पे आप लोगों ने एंट्री ली होगी जिन लोगों को भी मैंने एनालिसिस प्रोवाइड की थी। अगर आप देखोगे मैंने कहीं पे भी ट्रेड क्लोज करने के लिए नहीं बोला था, मैंने पार्शियल प्रॉफिट 130 के आसपास प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था। मैंने अपनी अपडेट डाल दी थी कि मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी, क्योंकि मेरे पास कम क्वांटिटी थी, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि 1500 2000 के प्रॉफिट के बाद मैं माइनस 700 800 में ट्रेड क्लोज करूँ। जिन लोगों ने ट्रेड होल्ड की होगी या फिर से न्यू पोजीशन बाय की होगी, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 120 130 रुपए में फिर से न्यू एंट्री मिली होगी। ये देखो गाइस कितना अच्छा पुल बैक मिलके कितना अच्छा रीटेस्ट लेके अपसाइड गया मार्केट, और फिर से जहाँ जो डे का हाई था उसको भी ब्रेक करते हुए जो प्रीवियस डे का हाई था वहीं के आसपास क्लोज हो गया। और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो एलटीपी क्या चल रहा है अभी, प्राइस मैंने कितने में बाय किया था 116 में, और अभी का अगर आप देखोगे 210 रुपए में। अगर आपको मैं मार्केट डेप्थ दिखाऊं तो आज का आप हाई देखोगे ना, डे का हाई कितना गया है तो 229 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 2x ट्रेड हमने कवर की है। अगर जिन लोगों ने भी होल्ड की होगी टिल क्लोजिंग तक तो 210 रुपए की क्लोजिंग में क्लोज हुई है, जो कि मतलब ऑलमोस्ट 7 से 8 हजार रुपए का प्रॉफिट मिलेगा मिनिमम, अगर आप एक क्वांटिटी से भी ट्रेड किए होंगे। तो ये देखो मैंने लास्ट में अपडेट भी डाला है, 115 से 230 2x ट्रेड डन टुडे। तो गाइज कभी भी ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसको इग्नोर नहीं करो, थोड़ा सा बड़ा रिस्क के साथ थोड़े बड़े रिवॉर्ड के लिए ट्राई करो। क्योंकि एक चीज मेरी याद रखना, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो बड़ी ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटीज जो फाइंड होती है ना वो कब मिलती है, जब बहुत ज्यादा फियर होता है। जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा फियर था, सेलिंग प्रेशर था ऑलरेडी, बियरिश ट्रेंड था, प्लस मार्केट रिजेक्शन लिए जा रहा था, लिए जा रहा था, डे लो ब्रेक किया जा रहा था, प्लस बैंक निफ्टी भी ब्रेक कर रहा था, विक्स भी हाई थी, पीसीआर भी लो होते जा रहा था। वहां पे मैक्सिमम फियर था कि यहाँ से बुलिश नहीं हो सकता, लेकिन मैंने बुलिश के लिए प्लान किया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम चल गया था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर इसको फॉल करना होता तो ये 8-10 कैंडल यहाँ पे वेट नहीं करते, इसको इमीडिएटली ब्रेक कर देता और ये 18,100 150 के आसपास लेवल आ जाता। लेकिन पीसीआर वैल्यू जब 0.5 आ चुकी तो मुझे समझ में आ गया था कि सेलर्स स्ट्रेच हो गए, अब यहाँ से बुलिशनेस के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो मैंने बुलिश ट्रेड के लिए प्लान किया। अगर मैंने थोड़ा सा होल्ड किया होता तो आज आप देख रहे होगे कि मैंने जो 950 रुपए 1000 रुपए के प्रॉफिट में ट्रेड बुक की, वो ऑलमोस्ट मिनिमम टू मिनिमम 8 to 9 thousand के प्रॉफिट में मैं ट्रेड क्लोज करता। लेकिन ठीक है, मुझे कोई गिल्ट नहीं है, फील नहीं है, क्योंकि 21 ईएमए के फर्स्ट रिजेक्शन पे मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। हाँ मैंने नेक्स्ट ट्रेड अब मिस की, यहाँ पे मुझे एक अच्छी एंट्री मिलती 21 ईएमए में 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, लेकिन मैंने मिस की क्योंकि मुझे खाना खाना था। मैं लाइव नहीं रह सकता ट्रेड के साथ कि मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ या कुछ भी। तो मैं यहाँ पे भी फोकस रहूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मैं ट्रेप हो जाऊंगा, वहां पे भी माइंड मेरा नहीं लगेगा। चलिए हम कल के लिए बात कर लेते हैं, ये तो हो गया आज का। इसलिए मैं बोलता हूँ गाइस आप लाइव अपडेट रहा करो टेलीग्राम में, जिसका आपको एक भी ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। मैं अपडेट तो देता रहता हूँ, भले मैं लूँ चाहे ना लूँ मैं, लेकिन आपको जरूर बताता हूँ कि यहाँ से आप अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो गुड रिवर्सल ट्रेड के लिए, ब्रेकआउट के लिए, ब्रेक इवन के लिए, कहीं के लिए भी आप अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वो जब आपको मिलती है तो आप बिना सोचे समझे थोड़ी सी एक छोटा सा स्मॉल रिस्क के साथ बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रेड फाइंड कर सकते हो। अगर हम कल के लिए देखेंगे तो निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों सेम रेंज में ही क्लोज हुआ है। 400 450 का लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह रेट कर रहा है, और अब जाके इसने तो डे लो भी ब्रेक कर दिया निफ्टी बैंक ने, निफ्टी 50 ने नहीं किया। लेकिन हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट बोल सकते हैं 43,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, इस लेवल के बीच में हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है। इसके ऊपर अगर आप देख रहे होगे कि सेकेंड हाफ से मार्केट ने एक अच्छा बुलिशनेस दिखाई, कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, और लास्ट 15 मिनट में तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का एक अच्छा बुलिशनेस दिखी है, बुलिश कैंडल दिखी है लास्ट 15 मिनट में। तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होते ही साथ 400 का लेवल 450 का लेवल ब्रेक होता है तो आप बुलिश ट्रेड के लिए प्लान मत करना, मैं तो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कम रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी जो बायर्स लोग होंगे जो 43,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से बुलिश ट्रेड के प्लान के होंगे, वो ओवरनाइट पोजीशन अगर ले गए होंगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट मूव। अगर मार्केट थोड़ा सा भी 100 150 पॉइंट और मूव करता है 500 से 550 के आसपास, तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जहां से रिवर्सल रिजेक्शन मिल सकता है। इसलिए मैं क्या प्रेफर करूंगा, कल वेडनेसडे का दिन है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करे 400 450 के आसपास, जैसे आज मार्केट ने डाउन साइड में नीचे सपोर्ट के साइड में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया फिर बुलिशनेस दिखा, ऐसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, फिर सेकेंड हाफ में या 11-12 बजे के आसपास जब ब्रेकआउट दे रहा हो 450 का
लेवल, तब आप बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करना। आपका आने वाला टारगेट वही सेम रहेगा जो मैंने कल बताया था, 650। फिर आने वाले में समय में 800 या 850 आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कल भी मार्केट रेंज बाउंड में ही क्लोज हो, क्योंकि फिर एक्सपायरी के दिन फिर हम एक अच्छा बुलिश या फिर बियरिश ट्रेंड देख सकते हैं। अगर निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, निफ्टी 50 में तो सेम, कहीं पे ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं है ना ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। मेजर लेवल जो मैंने आपको बताया था 18,400 से लेके 450 के आसपास, सेम जो उसमें है वैसे ही इसमें भी। और जो सपोर्ट है 18,250 से लेके 200 का सपोर्ट, ये बना हुआ है। मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रेंज बाउंड है। अगर कल भी मार्केट रेंज बाउंड रहता है, हम थर्सडे के दिन कोई ब्रेकआउट या फिर बियरिश ट्रेड हम के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे कि मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है। अगर फ्लैट ओपन होते ही साथ ये 450 का लेवल ब्रेक करता है, तो हम स्मॉल क्वांटिटी से सिंगल क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेंगे छोटे टारगेट के लिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 18,500, 520 का लेवल, ये जो स्विंग बनी थी। इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। जैसे आज मार्केट ने डे लो तो ब्रेक किया, थोड़ा सा लो आया और अपसाइड चले गया। ऐसे कल भी हो सकता है कि अगर गैप अप ओपनिंग हो, थोड़ा सा अपसाइड जाए और फिर से रिवर्स आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन बायर्स लोग प्रॉफिट में होंगे, तो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बेस्ट सिनेरियो क्या है, फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, फिर 400 450 के लेवल को ब्रेक करें इजिली, जिसमें हमें स्मॉल रिस्क के साथ अच्छा बड़ा रिवॉर्ड के लिए ट्रेड मिलेगी। क्योंकि यहाँ से अगर आपको कोई अच्छी स्विंग नहीं दिख रही होगी, तो आप स्टॉप लॉस का, आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, तो जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ कहीं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता फिर अपसाइड जाता, तो इसकी स्विंग आपको, इसका स्विंग कर लो, आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। बियर ट्रेड के लिए मिनिमम इसको 18,200 का लेवल ब्रेक करना होगा। जब ये लेवल ब्रेक होगा तभी आप अग्रेसिवली सेलिंग के लिए ट्राई करना। आपका आने वाला टारगेट 18,150 100 के आसपास हो जाना चाहिए। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल वेडनेसडे के दिन हो सकता है मार्केट रेंज बाउंड ही रहे। जब लास्ट 2 दिन से अगर मार्केट रेंज बाउंड है, 3 दिन से बोल सकते हैं, फ्राइडे फिर मंडे ट्यूसडे, तो हो सकता है कल भी वेडनेसडे को भी रेंज बाउंड रहे, प्रीमियम डे के हो, जिससे ऑप्शन सेलर्स को अच्छा सारा प्रीमियम मिल जाए। जब थर्सडे के दिन जब ऑप्शन बहुत ही कम हो जाए, प्रीमियम बहुत ही कम हो जाए, 20-30 रुपए, 40 रुपए, मतलब निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में 60 रुपए, 50 रुपए, तब आप एक अच्छा ट्रेंड के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 बजे के बाद। तो गाइज, ये था हमारा निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का इंटरडे एनालिसिस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। मैं कल या परसों में ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं।